सभी को नमस्कार। मेरा नाम है रजत मेघनानी। रेडियो से वास्ता रखता हूँ, रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले करीब 15 सालों से अलग अलग प्रोफाइल्स पर काम किया है, एज अ रेडियो जॉकी, एज अ प्रोग्रामिंग डायरेक्टर, और अगर हाल फिलहाल बात करेंगे तो एज अ स्टोरी टेलर एक रेडियो स्टेशन से जुड़ा हूँ। एंड इतना परिचय है कि जो अब तक सीखा है, जो भी लाइफ में किया है, वो रेडियो की वजह से ही किया है। तो वर्ल्ड रेडियो डे पर आपसे इसी वजह से मुखातिब हूं। जैसे कि हम अगर रेडियो की बात करते हैं तो मुझे याद आ रहा है कि इस वर्ल्ड रेडियो डे को मनाने की शुरुआत शायद 2010 के लगभग स्पेन रेडियो एकेडमी थी। उसके अंदर इसको 2010 के अंदर इसको ऐसा प्रावधान लाया कि क्यों ना इसको 13 तारीख को मनाया जाए, क्योंकि इसके पीछे शायद एक रीजन ये रहा हो कि 13 फरवरी 1945-46 वो एक ऐसा दिन था जब अमेरिका के अंदर रेडियो सिग्नल भेजा गया था, यानी कि उसकी शुरुआत करी थी। तो संयुक्त राष्ट्र के अंदर उस समय इस रेडियो को किया। मुझे लगता है कि शायद पहली बार इसको 2013 के अंदर रेडियो के अंदर बनाया गया था, रेडियो डे, वर्ल्ड रेडियो डे शायद। तो 2010 में तो इन्होंने प्रावधान रखा था कि वर्ल्ड रेडियो डे नाम की भी एक चीज होनी चाहिए, क्योंकि अपन ने जब रेडियो स्टार्ट किया था तो उस समय रेडियो का प्रारूप एक बहुत अलग था, और अभी जो रेडियो है उसका सीनियर बिल्कुल चेंज हो गया है। बिल्कुल। क्या लगता है? अगर अपन ऐसे मीडियम्स की बात करें जो कि मीडिया का एक तरह से स्तंभ रहे हैं, तो उसमें रेडियो सबसे पुराना रहा। बिल्कुल 100 साल रेडियो ने पूरे कर लिए हैं एज एन मीडियम पैन वर्ल्ड। तो इन 100 साल की जर्नी में रेडियो ने सबसे ज्यादा बदलाव शायद देखे। लाइसेंस लेकर रेडियो सुन पाना, उस दौर से लेकर ऐसे दौर में आना जब रेडियो आपके घर का एक हिस्सा है, फिर वो आपकी कार का हिस्सा है, फ़ोन का हिस्सा है, और आज का जो दौर है रेडियो का, वो रेडियो डिजिटल भी है। रेडियो टेरेस्ट्रियल रेडियो जो ट्रेडिशनल रेडियो है वो भी मौजूद है। ऑनलाइन रेडियोज़ भी मौजूद हैं आजकल। एफएम, बहुत सारे तरीके के एफएम आते हैं। मूड के हिसाब से होने लगे रेडियो। जैसे आपका गानों का चॉइस है, जैसे आपकी गानों की पसंद है, उसके हिसाब से भी रेडियो में काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं। तो बदलते वक्त के साथ रेडियो बहुत बदला है। और जब ये रेडियो शुरू किया तो इसकी जो खास उपयोगिता थी, जिसको कहना चाहिए, तो उस समय जब कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, ऐसा कोई डिजास्टर हो गया, ऐसे कुछ क्रूशियल कंडीशन आ गई, तो लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए रेडियो सबसे बढ़िया एक मीडियम हुआ करता था। एक्चुअली रेडियो इसी के लिए पहले शुरुआत तो यही थी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को रेडियो किया जा सकता है। और आज भी अगर किसी भी तरह का डिजास्टर आएगा तो शायद जो टेक्नोलॉजी इंटैक्ट रहेगी, जो बची रहेगी या सबसे ज़्यादा अप्रोचेबल रहेगी, वो रेडियो रहेगी। हो सकता है कि इंटरनेट के सर्वर्स डाउन हो जाएं, हो सकता है कोई ऐसी आपदा हो जिसमें आप कनेक्शन नहीं बैठा पा रहे हैं, उस वक्त में भी रेडियो है जो अपना रोल प्ले करता रहेगा। तो मुझे लगता है इसके दो कारण शायद लगते हैं। एक तो ये रेडियो में बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। और दूसरी चीज ये एफर्टलेस मीडियम है, आपको कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है ना, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं जी। तो रेडियो, मुझे लगता है कि चाहे कितना भी इंटरनेट आ जाए या कितनी भी कोई नया प्लेटफॉर्म हो जाए, रेडियो का अस्तित्व तो रहेगा। रेडियो का अस्तित्व रहेगा। रेडियो का अस्तित्व इसलिए रहेगा क्योंकि आवाज़ों का अस्तित्व रहेगा। मतलब हम आवाज़ों के बिना दुनिया इमेजिन नहीं कर सकते, और जितनी आवाज़ें हमें इमेजिन करने में हेल्प करती हैं, आवाज़ें हमें सोचने में हेल्प करती हैं, हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करने में हेल्प करती हैं, वो सारी आवाज़ें रेडियो हमें देता है। कहानियों के ज़रिए देता है, गानों के ज़रिए देता है, इन्फॉर्मेशन न्यूज़ के ज़रिए देता है। आज भी मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ कि अगर आप रेडियो पर न्यूज़ सुन लेंगे तो आपको उन सब लोगों के नाम याद होंगे जो उस न्यूज़ में थे। बिल्कुल। अगर बोला जाएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये किया, या राष्ट्रपति जी ने ये किया, या फिर किसी और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम बोले जाएंगे, तो आपके दिमाग में रहेंगे। बजाय अगर हम उसको न्यूज़ में कंज्यूम करें, टेलीविजन पे कंज्यूम करें, तो शायद वो हमारी मेमोरी में उतना रहेगा जितना ऑडियो में रहेगा। तो रेडियो विल इवॉल्व। आप ऑल इंडिया रेडियो देखेंगे तो वो आपके एलेक्सा सेट में ऑल इंडिया रेडियो इनेबल्ड है। मतलब पैन इंडिया आप कहीं भी सुन सकते हैं। मतलब सुनी बात ज्यादा ध्यान रहती है। इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो आपने वो मूवी देखी हो अमिताभ साहब की, शशि कपूर की, उसमें बोलते हैं कि आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तो सब लोगों को पता है कि भाई अमिताभ साहब का डायलॉग भी लगभग बहुत लोगों को याद है। मगर आप अगर पूछ लोगे भी उसमें अमिताभ ने क्या सूट पहना हुआ था, कौन सा कलर का कोट था, तो किसी को याद नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि देखी हुई चीज, सुनी हुई चीज
ज्यादा याद रहती है। और यही कारण रेडियो का अभी तक सस्टेन रहने का है भी। और थोड़े टाइम में लोगों को वो जो ऑडियो सुनने से आपके दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं उसका असर समझ में आएगा। अगर हम बच्चों को ऑडियो पे ट्रेन करना शुरू करें, हम उसे डायरेक्ट वीडियो पे ट्रेन करते हैं, हम चीज़ों से वीडियो में दिखा देते हैं, उसकी इमेजिनेशन के लिए चीज़ें नहीं छोड़ते। अगर वो ऑडियो में सुन के इमेजिन कर पाए किसी गाने को, किसी राइम को, जो हमारे बचपन में था कि हम कोई भी राइम थी तो वो गाते थे, एक दूसरे से सुनाते थे टीचर्स हमें, उसके विजुअल्स नहीं होते थे, तो हम सोचते थे कि ये कैसा लगेगा। थिएटर ऑफ माइंड, तो थिएटर ऑफ माइंड हमारे दिमाग में चलता था। तो रेडियो उस तरह से लोगों को चीज़ें सिखा सकता है, समझा सकता है, सिर्फ उसका वो साइड यूज करना है, और लोग करेंगे जब वो वीडियो से थकेंगे तब। एक चीज है कि इसके अंदर जैसे कि आज जो बच्चे हैं, जो यूथ है ना, अगर मुझे लगता है कि वो अगर रेडियो को करियर के रूप में अगर अडॉप्ट करना चाहे तो उसके लिए अब क्या लगता है कि नए बच्चों के अंदर ये जो आरजे के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो एक आरजे के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, मतलब किस तरह से अपने आप को रेडियो के लिए तैयार कर सकता है? मुझे लगता है कि आज के दौर में कंटेंट इवॉल्व हो रहा है, चाहे रेडियो है, डिजिटल है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसमें सब चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप रेडियो में आना चाहते हैं, आप कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री में आ रहे हैं, हो सकता है कि आप अपना इंस्टाग्राम हैंडल, आपका फेसबुक चैनल, इस पर भी आप नज़र आते हो और चीज़ें करते हो, तो आप ऑलरेडी ये जानते हैं कि ये कितना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। तो आपको एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर होना ही है, चाहे आप रेडियो में आना चाहें, चाहे आप इंस्टाग्राम के ज़रिए आगे बढ़ना चाहें, या फेसबुक पे आना चाहें। रेडियो पे रहने का एक एक्सपेक्टेशन होती है भाषा का ज्ञान, चाहे आपको हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, कोई भी हो, आप अच्छी चीज़ बोलें, अच्छी भाषा बोलें, अच्छे शब्द बोलें। वॉइस मॉड्यूलेशन जिसको अपन कहते हैं, कि जिसमें आपकी भावनाएं कम्युनिकेट होती हैं, एक तरफ भाषा है, शब्द हैं, दूसरी तरफ उनकी भावनाएं हैं जो आपकी आवाज़ से जाती हैं, एंड देन आपकी नॉलेज है। आप जितना जानते हैं उतना लोगों को बता पाएंगे, और लोग आपको सुनना तभी चाहेंगे जब आप उनसे बेहतर उनको बता पाएं। दुनिया में क्या हो रहा है वो भी आपको हमेशा पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स होनी चाहिए। तो रेडियो का कंटेंट क्रिएशन हमेशा इन 3-4 चीज़ों के बेस पर आगे बढ़ता है। आपको क्रिएटिविटी तो चाहिए ही, दैट इज़ अ मस्ट, लेकिन ये चीज़ें अगर आप में है, ये बेसिक्स हैं, उसमें आप क्रिएटिविटी ऐड करेंगे, उसमें आप अपना एक पर्सोना ऐड करेंगे, एक तरह का पर्सनालिटी ट्रेट ऐड करेंगे जिससे लोग मिलना चाहें, इंस्पायर करना चाहें, तो पीपल आर योर फैन, और वो आपको हर जगह कंज्यूम करेंगे, रेडियो पर भी, डिजिटल पर भी, आपके इंस्टा, यूट्यूब, हर जगह वो आपके फैन है, अगर आप उन्हें कन्विंस कर पाए अपने कंटेंट से। तो मुझे लगता है ये एक्सपेक्टेशन है आज की डेट। और जो रेडियो की बात आती है ना, तो लोग समझते हैं कि रेडियो का काम मतलब सिर्फ बोलने तक ही सीमित है। हमें रेडियो में भी काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर रेडियो को करियर में लाना चाहते हैं तो आईटी भी है, इनके अंदर एचआर भी है, सेल्स का भी है, म्यूजिक प्रोडक्शन भी आपका खुद का फील्ड जो है, जिसमें जैसे मैं करता हूँ, कभी आरजिंग करी थी, आरजिंग के अलावा आज जैसे अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो किसी कंटेंट को कैसे बनाना, अगर आपको ऑडियो इंडस्ट्री में जाना है तो उसको तो आपके पास अलग अलग तरह के प्रोफाइल्स हैं। आप लिखते हैं तो आप कॉपी राइटिंग प्रोफाइल पर आते हैं, आप बोलते हैं तो आप रेडियो आरजेइंग प्रोफाइल पर आते हैं। हो सकता है कि आप सिर्फ आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है तो वॉइस ओवर अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो आपको रेडियो आपको वहाँ तक ले जाता है, स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाता है, वो आपको म्यूज़िक प्रोडक्शन सिखाता है, साउंड इंजीनियरिंग के ज़रिए आप नए नए म्यूज़िक बनाना सीखते हैं, प्रोग्रामिंग अगर आप सीखते हैं तो आप कंटेंट क्रिएशन को कंट्रोल करना सीखते हैं। जैसे जो प्रोग्रामिंग हेड्स हैं या प्रोग्रामिंग डायरेक्टर्स हैं, वो नए नए प्लेटफॉर्म के हिसाब से कंटेंट बनाना सीखते हैं, क्योंकि पता है रेडियो के अलावा भी आगे प्लेटफॉर्म्स बदलते रहेंगे। तो हर प्रोफाइल आपको एक नई चीज़ के लिए तैयार कर देता है। हो सकता है कि आप रेडियो करियर को आगे किसी भी फॉर्म में बदल सकें। जैसे एक शो प्रोड्यूसर भी शायद एक कुछ, बिल्कुल, वो किसी भी मीडिया में, चाहे वो टेलीविजन शो प्रोड्यूसर है, चाहे वो सोशल मीडिया शो प्रोड्यूसर है, चाहे वो रेडियो का शो प्रोड्यूसर है, उसका काम है एक पूरे शो को तैयार करना, उसकी जिम्मेदारी है। तो ऐसी जिम्मेदारियां भी रेडियो स्टेशन में होती हैं जहाँ हर जना सिर्फ आरजे नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और उनके कंट्रीब्यूशन से भी रेडियो उस फॉर्म में आप तक पहुंचता है जिस फॉर्म में पहुंचना चाहिए। मतलब सिर्फ एक आरजे नहीं, म्यूजिक शेड्यूलिंग का म्यूजिक मैनेजर, या एक ऐसा इंसान जो ह्यूमर कंटेंट बनाता है जिसको आप रिपीटेडली रेडियो पर सुनते हैं, वो एक अलग टीम होती है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर हम रेडियो की बात करें, एफएम चैनल्स की बात करें तो। बिल्कुल सही बात है धीरज भाई आपने। तो आप जो नए बच्चे हैं क्या कहना चाहते हैं, उनको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए अगर वो रेडियो इंडस्ट्री में आना चाहें तो? मैं मतलब अकेला ही नहीं, परिप्रेक्ष्य मतलब जो परंपरागत जो ट्रेडिशनल रेडियो था उसको अगर छोड़ दें, जो पहले का था, तो आज के टाइम के अकॉर्डिंग बच्चा क्या तैयारी करे कि वो रेडियो इंडस्ट्री में आ सके?
मैं मतलब सिर्फ मैं ही नहीं, मैं आप चाहूँगा कि आप भी ऑडियंस को अपनी तरफ से बताएं, क्योंकि आपने भी रेडियो का वो दौर देखा ही है जो बदलता हुआ रेडियो है, चेंजेस का रेडियो है। तो जैसा मैंने कहा था, मैंने कंटेंट को एक इम्पोर्टेंस दी थी, मैं चाहूँगा कि आप सजेस्ट करें। मुझे लगता है कि जैसे कोई अगर आर्जिंग करे तो उसको सबसे पहले तो खुद का होना साबित करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियो का माइक ये बोलता है कि बी व्हाट यू आर, जैसे आप हो वैसे आपको साउंड भी करना है। जी जी जी। तो अगर आप रेडियो पे फेक साउंड करेंगे, सुनने वाले को पता चल जाएगा कि फेक साउंड कर रहा है। अगर आप 50,000 लोगों से मुखातिब हैं, यानी कि मैं अगर आर्जिंग कर रहा हूँ तो 50,000 लोग अगर मुझे सुन रहे हैं, तो हर एक इंडिविजुअल को लगना चाहिए कि भाई यार ये कपिल, ये मुझसे बात कर रहा है। तो वो मेरे हिसाब से एक आर्जिंग होती है। तो बच्चे जो भी रेडियो इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको एक तो करंट अफेयर का पूरा नॉलेज होना चाहिए, देश दुनिया में क्या चल रहा है, आपके शहर में क्या चल रहा है, लोग क्या बात सुनना चाह रहे हैं, है ना। आज अगर कोई बात पेट्रोल के बड़े दाम की सुनना चाह रहा है और हम अगर उसको बात करें कि भाई यार ये जीन्स इतने मारे, तो वो लोग नहीं चलेंगे। जो बात सुनना चाह रहे हैं उसका भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आई गेस आपने जिन शब्दों में रखा है वही सही मायना है। अगर आपको रेडियो में आना है या कंटेंट इंडस्ट्री में आना है तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और तभी शायद रेडियो भी आपसे जुड़ के ग्रो कर पाएगा और आप भी ग्रो करेंगे। और मुझे तो ये लगता है कि जो बच्चे आज का ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके साथ बातचीत को देख रहे हैं, कोई भी बच्चा या कोई भी नौजवान, लड़का लड़की कुछ भी हो, वो अगर रेडियो इंडस्ट्री के अंदर आना चाहता है तो मुझे लगता है कि रजत मेघना एक मुफीद नाम है उसके लिए कि हमसे संपर्क कर सकते हैं, सीख सकते हैं और रेडियो से जुड़ सकते हैं। अगर आपका करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए अप्रोप्रिएट है, तो मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं चांस मिल जाएगा। बिल्कुल। तो एक बार हम दोनों की तरफ से आप सभी को रेडियो दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।